अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, क्या आप लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और ऐसा मुल्क जिसका वीजा भी आसान हो और जहां पे जाना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो? मैं आपके लिए ऐसा मुल्क आज लाया हूं जिसकी लिविंग कॉस्ट इंतहाई कम है। यानी कि अगर आप अपने मुल्क से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे बादशाहों वाली जिंदगी गुजारेंगे। हर बंदा आपकी इज्जत करेगा। आप जहां जाएंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपके साथ कोई भी ज्यादती नहीं करेगा। अगर आप बिजनेस करेंगे तो कामयाब होंगे। अगर आप थोड़ा भी कमाते हैं तो उसमें गुजर बसर बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि स्पेशली फ्रीलांसर हैं और छोटी मोटी जॉब करके गुजारा करना चाहते हैं। बिजनेसमैन के लिए भी ये मुल्क बहुत ही जबरदस्त है। बिना स्किप किए वीडियो देखें, आपको तभी मेरी बात समझ आएगी। मैं आपको कंट्री भी बताता हूँ, वीजा प्रोसेस भी बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और किस किस वेबसाइट पे आप इसका वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी टीम भी आपको इसका वीजा अप्लाई करके दे देगी। लेकिन बगैर वीडियो देखे अगर आप नंबर देख के डायरेक्ट मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि काफी चीजें मैंने वीडियो में बता रखी होती हैं, फिर भी मुझे उससे रिलेटेड मैसेज करता है तो उस बंदे को मैं रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं देता। तो पूरी वीडियो देखें। वीडियो में काफी चीजें बताई होंगी, उसके बाद कोई चीज रह जाए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं सर्विस लेने के लिए। दोस्तों, कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक मुसलमान मुल्क है जहां पे मेजोरिटी मुसलमान की है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 285 मिलियन है, यानी कि काफी ज्यादा यहाँ की पॉपुलेशन है। लैंग्वेज यहाँ पे चलती है इंडोनेशियन। इस मुल्क का कैपिटल है जकार्ता और सबसे बड़ा शहर भी जकार्ता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया एक बहुत ही साफ सुथरा मुल्क है। यहाँ पे कम कमाने वाले लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से लाइफ गुजार रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हाउस रेंट है वो बहुत ही कम है। खाने की अशिया बहुत ही सस्ती। कहीं जाना है तो किराया बहुत अच्छा। मजे की बात, जब इसके और एयरपोर्ट पे आप लैंड करेंगे तो ये आपको इतनी इज्जत देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं कि आप अपने आप को बादशाह समझने लग जाते हैं, क्योंकि ये लोगों को बहुत ही इज्जत देते हैं। अगर आप इज्जत जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये मुल्क आपके लिए बेस्ट है। फ्रीलांसर है तो आपके लिए ये मुल्क बेस्ट है। इंडोनेशिया की हिस्ट्री की बात करें तो इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को नेदरलैंड से आजाद हुआ। इस मुल्क में 17,000 से ज्यादा आइलैंड्स हैं। बाली, जावा और सुमात्रा सबसे मशहूर आइलैंड्स हैं। एशिया एशियन का बहुत ही अहम मेंबर है। अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो 17,000 से ज्यादा आइलैंड है इंडोनेशिया में। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, पाकिस्तान से भी ज्यादा। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है। कमांडो ड्रैगन सिर्फ इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा वो बड़े बड़े डायनासोर टाइप के बड़े बड़े लिजर्ड, जैसे कि हमारी साइड पे गो होती है, लेकिन गो भी इतने बड़े साइज की नहीं होती। वो बहुत इतना बड़ा साइज का होता है कि वो एक बकरी को भी निगल जाता है। कमांडो ड्रैगन इतना बड़ा होता है। तो इस मुल्क में कमांडो ड्रैगन पाए जाते हैं और किसी भी कंट्री में कमांडो ड्रैगन नहीं पाए जाते। इंडोनेशिया कॉफी और पाम ऑयल का बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है। 120 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं। बाली दुनिया के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक है। करेंसी की बात करें तो यहाँ की जो करेंसी है वो है इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशियन रुपया इसकी करेंसी पाकिस्तान के निस्बत लो है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो आप अर्न करेंगे वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ही ज्यादा आपको पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जो हर चीज है वो बहुत ही सस्ती है। हाउस रेंट से लेकर कोई चीज खरीदनी है वो भी सस्ती, खाने पीने की अशिया सस्ती, ट्रैवलिंग सस्ती और आपका मेडिकल सस्ता, सब चीजें सस्ती हैं। जो इंडोनेशिया में रहने गया है कोई एक भी आपको इंडोनेशिया की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि उन लोगों को इज्जत इतनी मिलती है, वो वहां पे खुशी इतने हैं। पाकिस्तानी एक रुपया तकरीबन 58 और 60 इंडोनेशियन रुपया के बराबर बनता है। यानी कि 1 मिलियन इंडोनेशियन रुपया हो तो 4600 से लेकर 5000 रुपए तकरीबन बनता है। लेकिन आप परेशान ना हो, सैलरीज भी इसी हिसाब से मिलती है और अर्निंग भी इसी हिसाब से ही होती है। जिस तरह मैंने आपको साउथ कोरिया का बताया था कि उसकी जो करेंसी है पाकिस्तान के निस्बत काफी कमजोर थी, लेकिन इतनी सैलरीज दे रहे थे वो। जॉब्स की बात करें, यहाँ पे आपको जॉब्स कौन सी मिल जाएंगी? जॉब्स आपको मिलेंगी फैक्ट्री वर्कर, वेयर हाउस वर्कर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, होटल स्टाफ, शेफ, आईटी प्रोफेशनल और इंजीनियर्स। सैलरी की बात करें तो फैक्ट्री वर्कर को 4 से लेकर 7 मिलियन तक सैलरी दी जाती है यहाँ की इंडोनेशियन रुपीज में। फोर्कलिफ्ट की बात करें, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की तो 5.8 मिलियन। टेक्नीशियन की बात करें 6 से लेकर 10 मिलियन तक।
इंजीनियर की बात करें 10 से 20 मिलियन यहाँ की इंडोनेशियन रुपीस के बराबर, और होटल स्टाफ की बात करें तो 4.8 मिलियन तक ये पे करते हैं। अब आपको इसके वीजा लगाने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स आप गैदर कर लें और फिर आप इसका वीजा अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इसकी ऑफिशियल वीजा वेबसाइट भी बताता हूँ और जॉब हासिल करने जो वेबसाइट्स हैं वो भी बताता हूँ। मेरी टीम भी आपको इसका वीजा प्रोसेस करके दे देगी। डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए सबसे पहले पासपोर्ट जो कि 6 महीने से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट साइज तस्वीरें चाहिए आपकी, अपडेटेड सीवी, उसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट सारे अटैच हुए हुए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, किसी जॉब में जा रहे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको आपके करीबी थाने से मिलेगा, जिसमें ये पुलिस बताएगी कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए कि आप मेडिकली बिल्कुल फिट हैं। जॉब ऑफर लेटर चाहिए अगर जॉब पे जा रहे हैं तो। वर्क परमिट चाहिए, वर्क परमिट एम्प्लॉयर अरेंज करता है। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो आपको जॉब देता है। बैंक स्टेटमेंट कुछ वीजा कैटेगरीज में रिक्वायर्ड होती है, वैसे बैंक स्टेटमेंट की जरूरत इसकी वीजा के लिए नहीं होती। अगर जॉब ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें, अगर आप इसमें जॉब अप्लाई करना चाहते हैं इंडोनेशिया में, तो जॉब आपको किन किन वेबसाइट में मिलेंगी? ये वेबसाइट मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मेरे व्हाट्सएप का चैनल है उसमें भी दे दूंगा, उसको भी फॉलो करें, उसका आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। पहली वेबसाइट है करियर हब डॉट किमनकर डॉट गो डॉट आई डी। दूसरी वेबसाइट है www.jobstreet.co.id। तीसरी वेबसाइट है glints.com/id। चौथी वेबसाइट है लिंक्डइन और पांचवी वेबसाइट है इंडीड। इसके ऊपर प्रोफाइल बनाकर आप लोग जॉब हंट कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल वीजा वेबसाइट्स की बात करें जिनके ऊपर आप इसका ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं, विजिट वीजा या ई वीजा, तो ई वीजा वेबसाइट है e-visa.immigracy.go.id, molina.immigracy.go.id। तीसरी वेबसाइट है www.immigracy.go.id। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, मैं साथ स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूं। अगर आपने वीजा अप्लाई करना है तो इन वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं। अगर फ्लाइट रूट की बात करें तो आपको यहां से जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो नहीं मिलती। दो रास्ते आप यूज कर सकते हैं, या तो पाकिस्तान से पहले दुबई, दुबई से जकार्ता। परेशान नहीं होना, ट्रांजिट वीजा आपको आराम से मिल जाता है। जब आप टिकट अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिट वीजा आपको मिल जाता है। अक्सर ट्रांजिट वीजा नहीं भी चाहिए होता क्योंकि आपने कौन सा कंट्री से बाहर जाना होता है। आपने प्लेन के अंदर ही अगर बैठे हुए तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती, प्लेन के अंदर या उस लाउंज में जहां तक वो आपको अलाउ करते हैं। तो वैसे भी नॉर्मल ट्रांजिट वीजा का इशू होता नहीं है, स्पेशली दुबई का या कोलालमपुर का। इसके दो रास्ते हैं, एक पाकिस्तान से दुबई और वहां से फिर इंडोनेशिया, एक फिर पाकिस्तान से कतर, कतर से इंडोनेशिया। इस्लामाबाद से अगर आपने आना है तो कोलालमपुर जाएगा और कोलालमपुर से आगे जकार्ता जाएगा। कराची से भी कोलालमपुर और जकार्ता। एयरलाइंस कौन कौन सी आपको यहाँ पे ले जाती है? एमिरेट्स एयरलाइन, कतर एयरवेज, मलेशिया एयरलाइंस, बतीक एयर और इत्तेहाद एयरवेज आपको यहाँ तक ले जाती है। अब बात करते हैं कि आप किन लोगों को इस मुल्क में आना चाहिए। वो लोग जो कि फ्रीलांसर हैं, जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। कल एक भाई साहब ने मुझे मैसेज किया था कि ऑनलाइन अर्निंग काफी माशाल्लाह उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा थी, तो कंट्री पूछ रहे थे कि कौन सी कंट्री बेस्ट है उनके लिए, तो मैंने उनको इंडोनेशिया रिकमेंड की थी। अगर आप फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, आपकी सैलरी अच्छी है, आप ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो सेटल होने के लिए मुल्क बहुत ही अच्छा है। पूरी फैमिली के साथ अगर आप लोग सेटल होना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक तो मुस्लिम मुल्क है, दूसरा यहाँ पे हर चीज सस्ती है। रेंट से लेकर कोई घर खरीदना है, प्रॉपर्टी भी सस्ती आपको मिल जाएगी। बिजनेस कर रहे हैं, आ रहे हैं, तब भी आपके लिए बेस्ट है। जॉब्स के लिए आ रहे हैं तो जॉब इसकी नॉर्मल है, पाकिस्तान से तो बेहतर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उतनी सैलरी में भी आपका गुजारा बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये मैं रेकमेंड करूंगा उन लोगों को जो बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पे आके फैमिली के साथ सेट होना चाहते हैं या फ्रीलांसर है, उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है। खुद वीजा अप्लाई करें, मैंने आपको इसका सब कुछ बता दिया है। वैसी फीस पे करके और बाकी सारे खुद अरेंज करके खुद वीजा अप्लाई आप कर सकते हैं। मेरी टीम से अगर अप्लाई करवाना है तो मेरी टीम भी आपको इसका वीजा अप्लाई करके दे देगी। कुछ और भी कंट्रीज की वीजा हम अप्लाई करते हैं जिनमें विजिट वीजा है। और अगर बात करें जॉब्स की, तो जॉब मेरी टीम करती है आपका सऊदीया, बहरीन, कतर, किर्गिस्तान और स्पेशली मालदीव्स के लिए बहुत ही शानदार हमारे पास जॉब्स आई हुई है। मालदीव की गवर्नमेंट की जॉब्स ही आई हुई।
तो मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको फॉलो करें। उसमें मैं लेटेस्ट जॉब देता रहता हूँ, साथ में खर्चा कितना है, खर्चा भी लिखा होता है। अगर आपको लगे कि ये जॉब आपके लिए फिट है और ये एक्सपेंस आप उठा सकते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। मुझे मैसेज करें, आपकी सीवी देखूंगा, आपको इंटरव्यू कराऊंगा। अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो आपकी अच्छी जॉब मालदीव्स में लग सकती है। और अगर लेबर वगैरह की अगर आपने जॉब करनी है तो गल्फ में, और ड्राइविंग की जॉब करनी है तो वो भी मैं गल्फ में आपकी लगवा सकता हूँ। उसके अलावा रोमानिया के लिए भी एक बंदे से मेरी बात चल रही है, इंशाल्लाह उनसे मेरी बात मुकम्मल हो जाए तो इंशाल्लाह रोमानिया के वर्क परमिट पे भी काम करना शुरू कर देंगे। उसके अलावा अगर आपने यूरोप जाना है, यूरोप के लिए क्या जरूरी होता है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है फिर तो आप यूरोप जा सकते हैं, या आपका कोई वहां पे मौजूद है, या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री या बैंक स्टेटमेंट लंबी चौड़ी है तो आप यूरोप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आपको क्या चाहिए, आपको एक यूरो पास की सीवी चाहिए होती है, एटीएस फ्रेंडली। एटीएस का मतलब होता है, इस फॉर्मेट में सीवी बनी होती है कि क्योंकि बाहर लोग कंपनीज ने, अब कोई भी खुद सीवी चेक नहीं करता, उन्होंने सिस्टम लगाए होते हैं, सिस्टम सीवी को पकड़ता है तब शॉर्टलिस्ट होता है। तो उस तरह से सीवी बनाई जाती है कि सिस्टम उसको पकड़ ले, फिर आपका कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करती है, आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू पास करते हैं तो कंपनी आपको वर्क परमिट देती है यूरोप से, और फिर आप उसके ऊपर वीजा अप्लाई करते हैं, और वो एम्बेसी फीस जो भी होती है आपने खुद अपने हाथ से पे करके खुद ही अपना वीजा अप्लाई करना होता है। अगर आपने सीवी बनवानी है या जॉब अप्लाई करवाना है, उसकी सर्विस भी मैं आपको दे दूंगा। उसके अलावा अगर आपने मालदीव जाना तभी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके भाई का जो फेसबुक है उस पर फॉलोअर्स नहीं है आपके होते हुए, तो जो दोस्त मुझे फेसबुक पे सपोर्ट करना चाहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा फेसबुक का जो पेज है उसको भी फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्पेशली व्हाट्सएप को लाजमी फॉलो करें क्योंकि उसमें मैं लेटेस्ट जॉब देता रहता हूँ। अगर आप जॉब हंटर हैं तो जॉब उसमें आपके लिए हैं, ऑथेंटिक जॉब्स। इन दोस्तों का प्रोसेस करवाया और वो अप्लाई करने वाले हैं, उनकी वीडियोस भी मैं अपने आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा, जिससे और भी हमारा जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।